हेलो एवरीवन, द शॉर्ट स्टडी पे आप सभी का वेलकम है, इस्तकबाल है। तो मैं आज अपना सबसे पहले मैं सुनाऊंगी बीएड डीएलएड में जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमारा लेसन प्लान 1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम उर्दू, जैसा कि हम उर्दू उल्टा लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एक हाशिया खींचेंगे, यानी कि एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे लेसन प्लान। फिर उसके बाद लिखेंगे हम स्कूल का नाम, यानी स्कूल के नाम में हम जहाँ से बीएड डीएलएड कर रहे हैं, मैं वहाँ अपने कॉलेज का अपने नाम लिखूँगी। फिर हम यहाँ लिखेंगे मौलिमा का नाम, यानी कि जो फाइल बना रहा है उनका नाम यहाँ रहेगा। फिर हम लिखते हैं उसके बाद तारीख, यानी कि डेट जो रहेगी। फिर दर्जा, यानी कि क्लास, आप किस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हो, यहाँ पे आपको क्लास लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है मजमून। मजमून यानी कि मजमून में आपको ये डालना है कि आपका जो टॉपिक है वो उर्दू नस्र से है या नज़्म से है। नस्र यानी कि आपका कि आप स्टोरी है या पोइट्री। पोइट्री होगा तो नज़्म होगा, और स्टोरी है तो उर्दू नस्र होगा। तो हम यहाँ फाइल बना रहे हैं उर्दू नस्र की, और उसमें टॉपिक है उन्वान। और हमारा जो उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है क्लास 8th की बुक का पेड़ पौधे, हमारा ये लेसन का नाम है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं वक्त। हम यहाँ लिखते हैं वक्त, यानी कितना, यानी कि 36 मिनट की हमारी जो फाइल बनती है माइक्रो, 36 मिनट की बनती है। और यहाँ पर घंटा, यानी कि कौन सी बेल में पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पर वो घंटा लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे अपना आम मकसद, यानी कि आम मकसद में हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। और यहाँ में हमें अपना कम से कम 3 देना होता है, या 5 भी दे सकते हो। तो सबसे पहले लिखना है कि सभी तलबात, यानी कि स्टूडेंट को हम उर्दू में तलबा या तलबात बोलते हैं। तो तलबा या तलबात में उर्दू पढ़ने का शौक़ पैदा करना है हमको उनके अंदर, क्योंकि जब हम उर्दू पढ़ाएंगे सबसे पहले हमें उनकी दिलचस्पी बढ़ाना है। फिर तलबा तलबात में सबक के ज़रिए हम गौर फिक्र करना सिखाएंगे उनको। और तीसरा है तलबा तलबात में उनकी ज़हनी सलाहियत को फ़रोग़ करना है। अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो फिर हम देखते हैं उनकी सलाहियत हम कैसे बढ़ाएंगे, ये हमारा मकसद होना चाहिए, सोचने समझने की, उर्दू में उनकी क्या सलाहियत फ़रोग़ करना है। फिर आता है हमारा दूसरा ख़ास मकसद। ख़ास मकसद में भी हम 3 ही टॉपिक अगर और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमने 3 डाला है। सबसे पहला हमारे ख़ास मकसद में आता है मालूमात, फिर आती है महारत, और तीसरी आती है तफ़हीम। मालूमात में हम देखेंगे कि बच्चों को कितना, मतलब इसको मालूमात है, सबक के ज़रिए हम उसको इल्म में उनकी उनकी मालूमात कराएंगे, मालूमात करानी है। और महारत में हम देखेंगे कि तलबा और तलबात में उर्दू लिखने और पढ़ने की उनको कितनी महारत है, क्योंकि जितनी महारत होगी फिर हम उनको उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि जितनी महारत होगी। अगर कम होगी तो हम उनकी शुरुआत से करेंगे। और तीसरा है तफ़हीम, यानी कि हमें तलबा और तलबात में उर्दू के तफ़हीम बढ़ानी है। फिर हम आएंगे इमदाद एशिया, यानी कि हमारे जो जो चीज़ हमारे हैं, मतलब लेसन प्लान में कि हम क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। इसमें चौक है, डस्टर है, किताबें हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया। तो अगर ऑनलाइन भी इस स्टडी में जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि प्रिंटर हुआ, और भी चीज़ें हुई हैं ऑनलाइन में, फ़ोन है, माइक्रोफ़ोन है, इन सब सारी चीज़ों की। फिर आती है साबिका मालूमात, यानी कि बच्चों को इस सबक, साबिका मालूमात का मतलब है कि बच्चों को इससे पहले इस सबक को लेकर पहले क्या मालूमात रखते हैं, हम यहाँ पर उनकी मालूमात को रखेंगे। मालूमात फिर आता है फिर हम इस पेज में, हम दूसरे पेज में क्या करेंगे, 2 हाशिए खींचेंगे। 2 हाशिए जैसे कि आप देख रहे हैं। 2 हाशिए में हम इनमें सबसे पहले लिखेंगे ऊपर तारुफ, फिर उसके नीचे एक लाइन जाएगी, और इसके नीचे हम एक इंडेक्स बनाएंगे। ऐसे लाइन हम 2 खींचेंगे, उसमें लिखेंगे एक जगह मुअल्लिम की कारीगरी, यानी कि एक टीचर की क्या काम होगा। और फिर एक तरफ हम लिखेंगे तलबा की कारीगर, यानी कि इस स्टूडेंट का क्या काम, यहाँ पे टीचर का काम होगा और यहाँ पर स्टूडेंट का काम होगा। तो मुअल्लिम की कारीगरी में हम इस तरह बनाएंगे लाइन खींचकर। और फिर हमने लिखेंगे, सबसे पहला टॉपिक डालेंगे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए। हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा बच्चों से। तो बच्चे बोलेंगे खाना, पानी और ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए यही चाहिए, हमारी ग़िज़ा को फराहम जो करे। हमें ऑक्सीजन कैसे और कहाँ से मिलती है, हमें ऑक्सीजन कहाँ, हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जवाब हमें पेड़ पौधों से मिलती है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा छोटे पेड़ पौधे से आप कहाँ क्या जानते हैं, छोटी छोटी जो पेड़ पौधे उसे और आप किस नाम से जान सकते हैं, पेड़ और पौधा यही नाम होगा। फिर चौथा हमारा क्वेश्चन होगा पेड़ पौधे सबक के बारे में आप क्या जानते हैं, कि पेड़ पौधे के बारे में अगर सबक में है तो क्या लिखा है। तो बच्चे यहाँ पर कुछ ही बोलेंगे, क्योंकि हमें ये तो पढ़ाना है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से
इस तरह से हमें खाली रखना है। फिर आता है यहाँ पे हम एक लाइन खींच करके, आप अगर क्वेश्चन को बढ़ाना चाहें तो और भी सवाल को बढ़ा सकते हैं। फिर आएगा हमारा ऐलान सबक। तो ऐलान सबक में आज हम यानी कि आज पेड़ पौधे के हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे, हमें ऐलान अपने सबक का ऐलान यहाँ करेंगे। फिर हम यहाँ पर अपने टॉपिक को ख़त्म करके फिर हम इस मतलब सबक, ये ऐलान सबक के बारे में फिर हम नीचे आएंगे, फिर लिखेंगे सबक की पेशकश। फिर एक इस तरह से हम लाइन खींचेंगे जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं। फिर आप इसमें 3 लाइनों के बीच में हम यहाँ पे इस तरह से हमें इंडेक्स बनाएंगे, 3 4 ऐसे लाइन बनाएंगे। फिर लिखेंगे तदरीस नुक्ता, यानी कि हमारे तदरीस का, हमारी टीचिंग का नुक्ता क्या है। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले लिखा था मौलम की कारीगरी, यहाँ पे कारी मौलम यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर कारी तलबा होगा और यहाँ पर तख्त से, यानी कि यहाँ पर हमें 2 लाइन खींचे थे लेकिन नीचे हमें इसके 3 लाइन खींचनी होगी। यानी कि मौलम की कारीगरी होगी, यानी कारी तलबा यानी कि स्टूडेंट का जो काम होगा, और यहाँ पर तख्त स्याह यानी कि जो आप बोर्ड पे जो लिखोगे तो वहाँ पर इसे हम तख्त स्याह बोलते हैं। फिर हमारा सवाल होगा पढ़ने के लिए पेड़ पौधे कैसे तैयार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा पेड़ से हमें क्या फराहम होता है। तो पेड़ पौधे से हमें पेड़ पौधे वो बच्चे बोलेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा पेड़ पौधे की खुसूसियात क्या के बारे में हम लिखेंगे। तो पेड़ पौधे का यहाँ पर हमारे जो तदरीस नुक्ता था, यहाँ पर हमने जो लाइन खींची थी उसमें लाइन हम लिखेंगे, यहाँ पे नुक्ता हमें लिखना है, पेड़ पौधों का नुक्ता। तो जवाब में हम यहाँ पर उनको समझाएंगे कि पेड़ पौधे सबसे पहले, यहाँ पर हम सबक जो हमारा उन्वान था उसकी पूरी सबक का चैप्टर में लिखेंगे, उनको समझाएंगे कि पेड़ पौधे सबसे पहले इसकी शुरुआत बीज से होती है जिससे जड़ कहा जाता है। सभी दरख्तों पेड़ पौधों में जड़ें होती हैं जो ज़मीन से खुराक हासिल करती हैं और हमें दरख्त पौधों को खड़े रखने की कुव्वत देती हैं। और जड़ों के बगैर कोई भी पेड़ पौधा ज़िंदा नहीं रह सकता। जड़ें पौधों को मजबूती से ज़मीन पर कायम रखती हैं और उनमें उसकी मिट्टी को गज़ा में पानी फराहम करती हैं। बाज़ जड़ें आलू गाजर मूली, ये जो जड़ें अंदर जिनसे हमें सब्ज़ी मिलती है। तो ये तो हमारे सबक का पूरा उन्वान हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पे हमने कार्य तलबा के बारे में लिखा था, यहाँ पे जगह है। फिर हम यहाँ पे इसके में यहाँ तो कार्य तलबा जिस वक्त मतलब टीचिंग का उन्वान यहाँ पर रहेगा, हमारे सबक का उन्वान तो यहाँ पर रहेगा, यानी कि तलबा सभी खामोशी से सुनते रहेंगे। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का जो काम यहाँ पर रहेगा, यानी तख्त स्याह में हमें जिसे लिखना है, जैसे ऑक्सीजन हमें मिलता है, यानी हमारी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हमें उसी की बदौलत मिलती है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों से हमें मिलती है। फिर हम यहाँ पर अपनी अदाए सबक, यानी कि अब हम सबक का उन्वान हो चुका है तो हम लिखेंगे आदाए सबक, यानी कि मौलम अब सवाल करेगा कि आपको इस सबक से क्या मालूम हुआ। तो पेड़ पौधों की खुराक से हमें कहाँ पर कैसे मिलती है, और यहाँ पर हम अपने सबक को उन्वान हम क्वेश्चन करें पेड़ पौधे खुराक कहाँ से मिलता है, जड़ों के बगैर कोई पौधा क्यों ज़िंदा नहीं रह सकता। और इस तरह से हम अपनी फ़ाइल में एक रेक्सल पेपर को चिपका के हम यहाँ पर लिखेंगे कि तख्त स्याह के काम को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको हमें लगाना चाहिए और हमें इसके काटे जाने पर हमें रोकना चाहिए। ये हमें बच्चों को बताना चाहिए जो हमें तख्त स्याह पर लिखते हैं। फिर हमारा फाइल में जो सबसे आखिरी पेज होगा, यहाँ पर हमें 2 हाशिए खींचना है। अब भी एक हाशिए इस किनारे रहेंगे, एक लाइन और एक लाइन बीच में रहेगी। तो सबसे पहले रहेगा हमारी परख, यानी कि हम बच्चों को पूछेगा कि आपको इस सबक से क्या मालूमात हुई। हम यहाँ पर पूछेंगे कि मौलम पूरे दर्जे में घूम घूम कर सबकी कॉपियों पर देखेगा और उसकी परख करेगा। फिर घर का काम, यानी कि बच्चों को घर का काम भी देना है कि बढ़ कर लाएंगे कि बच्चे अपने घर के काम के बारे में क्या